ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, किसी ईयर में आया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 10 क्लास मैथ्स का। अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल ए बी सी टच इट्स साइड ए बी सी एंड ए सी एट द पॉइंट डी ई एफ। ये जो डी ई एफ पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ए बी सी आपके एक्सटर्नल पॉइंट हो गए। एज वी नो के एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है सर्कल के ऊपर, तो वो टेंजेंट जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करेगा और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये थ्योरम है, आपने प्रूफ कर रखा है। बस यही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। ए बी की वैल्यू गिवन है, बी सी गिवन है, ए सी गिवन है। ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए टू डी, डी बी, ए टू डी, बी ई एंड सी एफ। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, हमने वैसे स्टार्ट करा जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि जो टेंजेंट लेंथ है इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए से दो टेंजेंट लेंथ जा रही है, ए डी ए एफ इक्वल होगी, बी से बी डी बी ई इक्वल होगी, सी से सी एफ और सी इक्वल होगी। ठीक, अच्छा मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे ए टू बी ट्रेवल करना है तो ए डी प्लस डी बी, बी से सी जाना है तो बी ई प्लस ई सी, और ए से सी जाना है या सी से ए आना है तो ए एफ प्लस एफ सी। वही तो करा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये तीनों को जोड़ दीजिए, तो हमने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी इन तीनों को जोड़ दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ए डी ए एफ के बराबर है, तो नीचे थर्ड इक्वेशन में ए एफ प्लस एफ सी है, तो मैंने ए एफ की जगह ए डी डायरेक्ट कर दिया, तो ए डी टू टाइम्स ए डी हो गया। ऐसे बी डी बी के बराबर है, तो मैंने बी की जगह बी डी कर दिया या डी बी कर दिया, वो भी टू टाइम्स हो गया। और एफ सी और ई सी बराबर हैं, तो मैंने ई सी की जगह एफ सी कर दिया, तो सब टू टू टाइम्स हो गए। टू को कॉमन निकाल लिया, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू पुट कर दी, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, तो ए बी प्लस एफ सी बचेगा। अब ये ए बी प्लस एफ सी तो ठीक है, ए बी कैसे आया, ज़रा ध्यान से देखिए, ए डी प्लस डी बी आ रहा है, तो ज़रा अपने ट्राइंगल में देखिए ए डी प्लस डी बी क्या होता है, ए डी प्लस डी बी ए बी होता है, तो वहाँ पे ए बी आ जाएगा। आपको 15 नंबर पता है, ए बी की वैल्यू पता है, एफ सी निकल गया, एक आंसर आपकी आंखों के सामने आ गया, एफ सी आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए जो एफ सी है ना, ये वाला पॉइंट देखिए, जो एफ सी है वो सी के बराबर है, मतलब इट मीन्स आपने सी का आंसर निकाल लिया। ठीक, अब ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पे मैं ए सी की वैल्यू मेरे जो नोन है, एफ सी की वैल्यू नोन है, एफ का आंसर निकल जाएगा। एफ का आंसर निकल गया, गुड, एफ आ गया। अब यहाँ पे एफ किसके बराबर है, तो एफ देखेंगे ए डी के बराबर है। मतलब ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपने एक का आंसर फाइंड कर लिया, धीरे धीरे करके सारे आंसर निकल जाएंगे। आपको निकालना है बी से ई से सी से एफ, लगे हाथ ए टू डी भी निकाल लेना। ठीक है, तो सारे आंसर आपको पता चल जाएंगे। एक बार ट्राई करिएगा ये।